हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब इस छोटी दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई साथ नहीं खड़ा होता, तब खाटू वाले श्याम बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाबा श्याम के एक ऐसे सच्चे और रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कार की कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे और बाबा पर आपका विश्वास 1000 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप भी बाबा के सच्चे और पक्के भक्त हैं तो इस कहानी को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव के एक बहुत ही गरीब और सीधे साधे श्याम भक्त की। उस भक्त का नाम रमेश था और वह बहुत गरीब था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। रमेश के पास कमाई का कोई बड़ा साधन नहीं था। वह दिन भर मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन रमेश के पास एक बहुत बड़ी पूंजी थी और वह पूंजी थी बाबा श्याम पर उसका सबसे अटूट विश्वास। वह रोज़ सुबह उठकर बाबा की तस्वीर के सामने बैठ जाता था और सच्चे दिल से कहता, बाबा, मैं तो गरीब हूँ, पर मुझे पता है कि मेरा सवरिया मेरे साथ है। वह हर एकादशी को बाबा का व्रत करता था। एक बार रमेश के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मजदूरी का काम बंद हो गया और घर के दाने दाने की बहुत बड़ी किल्लत होने लगी। इसी बीच उसका 7 साल का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह दर्द से तड़प रहा था। रमेश के पास डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे। वह गांव के बड़े जमींदार के पास हाथ फैलाने गया। रमेश ने रोते हुए कहा, मालिक, मेरे बेटे को बचा लो, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं दिन रात काम करूँगा। लेकिन उस मतलबी जमींदार ने रमेश को दुष्कार दिया और कहा, भाग जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं मिलेगा। रमेश पूरी तरह टूट गया और रोते हुए घर वापस आया। उसका बेटा बेहोश पड़ा था और पत्नी रो रही थी। रमेश ने अपनी लाचारी में बाबा श्याम की तस्वीर देखी। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह बाबा के चरणों में गिर गया और चिल्लाकर बोला, बाबा, दुनिया ने तो मुझे धक्का देकर निकाल दिया, अब तुम ही बताओ, यह हारा हुआ भक्त कहाँ जाए। लोग तुम्हें हारे का सहारा कहते हैं मेरे सावरे। अगर आज मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया तो इस दुनिया का तुम्हारे नाम से भरोसा उठ जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो जो करोगे तुम ही करोगे। रमेश रोते रोते बाबा के चरणों में ही सो गया। उसी रात खाटू धाम से एक बड़ा चमत्कार हुआ। आधी रात को रमेश के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने नीले घोड़े पर सवार एक बहुत ही दिव्य और सुंदर पुरुष खड़ा है। उनके सिर पर मुकुट था और हाथ में मोरछड़ी थी। रमेश समझ नहीं पाया कि इतनी रात को यह कौन है। उस दिव्य पुरुष के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। उन्होंने रमेश से कहा, घबराओ मत रमेश, मैं एक वैद्य हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। वह घर के अंदर आए और बीमार बच्चे के पास गए। उन्होंने अपने हाथ की मोरछड़ी को बच्चे के सिर पर फेरा और रमेश को एक छोटी सी भस्म की पुड़िया दी। उन्होंने कहा, इसे पानी में मिलाकर बच्चे को पिला दो, तुम्हारा बेटा सुबह तक बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा। रमेश ने वैसा ही किया और भस्म बच्चे को पिला दी। जब रमेश उस वैद्य जी को धन्यवाद देने बाहर आया तो बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। वह दिव्य पुरुष और उनका घोड़ा पल भर में गायब हो चुके थे। सुबह जब सूरज की पहली किरण रमेश के घर पर पड़ी तो रमेश का बेटा उठकर बैठ गया और हंसने लगा।
उसका तेज बुखार पूरी तरह से गायब हो चुका था। रमेश और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी रमेश की नज़र बाबा श्याम की तस्वीर पर गई। तस्वीर पर लगी मोरछरी से वही खुशबू आ रही थी। रमेश तुरंत समझ गया कि रात को कोई वेद नहीं बल्कि खुद सवरिया सेठ उसका सहारा बनने आए थे। बाबा ने अपने भक्त की लाज रख ली। दोस्तों, हमारा बाबा श्याम सच में बहुत दयालु है। वह अपने भक्त को कभी रोने नहीं देता। बस आपके दिल में उनके प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। किस्मत का ताला एक दिन ज़रूर खुलेगा, क्योंकि मेरा सवरिया ही मेरा सबसे बड़ा नसीब है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आपको बाबा का ये चमत्कार अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें, और आगे भी ऐसी सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम। राधे राधे।